है जी, बैंक बीमार है बैंक, और एडवर्टीजमेंट के लिए निकल जाते हैं बड़े बड़े अखबारों में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर एस.के. बल्ला जी मौजूद हैं। प्रोफेसर एस.के. बल्ला जी की अगर बात करें, ऐसे मसलों को उजागर करते हैं जो कहीं ना कहीं धुंधले पड़े हुए हैं, जिन पे सोसाइटी की नज़र नहीं जाती। अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर कम ही कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है, पर एस.के. बल्ला जी ऐसे शख्स हैं जो कभी बोलने से पीछे नहीं हटते और ऐसे ही मसलों को उजागर करते हैं जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत होती है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सर, आप किस तरह से जे.एन.के. बैंक की जर्नल फंक्शनिंग को देखते हैं? आप किस तरह से उनके ये जो जिस तरह से हम बात करें उनके अपडेट्स को किस तरह से देखते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू? बीमार है जी, बैंक बीमार है बैंक, और एडवर्टीजमेंट के लिए निकल जाते हैं बड़े बड़े अखबारों में। इतनी हमारी एसेट्स हैं, इतनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, इतना फ़ायदा हो गया, ये कुछ हो गया, और ना उसको कोई पढ़ता है ना कोई जानता है, लेकिन इश्तिहार लग जाता है। और आज की डेट में हमारे वो ऑनरेबल मेरे दोस्त ही हैं, वैसे मेरे पूंछ के ही हैं, वो छिपर साहब, मैं उनको बारीकी से जानता हूँ। उनको 7 एक्सटेंशन दी, मेरे ख्याल उनको एक वर्ल्ड बैंक में लगाना चाहिए, इतने काबिल आदमी वर्ल्ड बैंक में लगाना चाहिए। जे एंड के बैंक में कहाँ फंसे हुए हैं? 7 एक्सटेंशन मैंने पहली बार सुना। 7 एक्सटेंशन किसको मिलती है? मैंने देखा है उसमें वो क्या कहते हैं, इंटरनेट में मुझे दिखाई दिया 7। तो हम तो भाई 58 में रिटायर हो गए थे, तो अभी चल रहे हैं, क्या कहते हैं, चल रहे हैं अपने सिस्टम में। तो अगर वो इतने काबिल हैं तो उनको कम से कम रिजर्व बैंक में लाना चाहिए या वर्ल्ड बैंक में लाना चाहिए। गौरव फिक्र की बात है कि इंसान को 7 बार एक्सटेंशन मिलना। कुछ जलवा होगा जो उनका, गवर्नमेंट को पता है वो क्या उनका ऐसे जलवा, या उनके पास उनकी जादू की छड़ी है। तो हमारे पास तो ऐसे है, हमें तो पता नहीं। मैं जानता हूँ उनको बारीकी से, मैं प्रिंसिपल था डूडा कॉलेज में, वो 1-2 बार उनको मैंने कॉलेज में बुलाया था। आई नो दैट जेंटलमैन। लेकिन मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, अगर इतने काबिल हैं उनको रिजर्व बैंक के लिए लाए आइए, वर्ल्ड बैंक में ले जाइए। वर्ल्ड क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उन बेचारों को कहाँ फंसाया वो यहाँ पे जे.एंड.के. बैंक में। हाँ सर, आपने कहा बैंक बीमार है, मैं जानना चाहूँगी किस तरह से बैंक बीमार है? एनपीए इस बैंक के बहुत बड़े हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोन लोगों को दे दिए हैं, उसकी रिकवरी नहीं है। पोजेशन नोटिस निकालते हैं। सर, आए दिन अखबार में जे.एन.के. बैंक के थ्रू पोजेशन नोटिस देखे जाते हैं। हाँ, देखे जाते हैं। अब मैडम आपने बात की है तो मेरे सामने एक ये पोजेशन नोटिस है, आप इसको दिखाना चाहते दिखा भी सकती हैं। ये एक पोजेशन नोटिस है, इसमें जम्मू की एक नामी गिरामी शख्सियत सुदर्शन सिंह वजीर जी हैं, वो बड़े एक रूहानी आदमी मैंने सुना है, और उनको बैंक ने दे दिया वो कोई 11 करोड़ का कुछ। सर, ये नामी गिरामी थे, चलिए इनको तो लोन मिल गया, बट जो हमारी आम जनता है जिनको वाकई नहीं मिल सकता, आम जनता को वही है कि हरे राम हरे कृष्ण उनको ना उनको। सर, जो हमारी आम जनता है वो इस लोन के लिए उनको मेरे क्या कहते हैं, डीबीटीएल क्या बोलते हैं इसको, और डायरेक्ट बैंक के ट्रांसफर, उनको सब्सिडी 38 रुपये आ रही है आजकल। पहले कहते 200-250 रुपये आती थी बैंक में गैस की। अब सब्सिडी वो बैंक की जो सिर्फ सब्सिडाइज जो होता है वो क्या कहते हैं वो, अब वो कहते हैं वो 38 आ रही है। तो फिर 2 महीने के बाद सुनेंगे वो ख़त्म हो गया, डीबीटीएल वो ख़त्म हो गया। अब गरीब आदमी गैस भी नहीं खरीद सकता। अब क्या उनको डीबीटीएल है, लेकिन इनको 11 करोड़ का लोन दे दिया, पर ये पैसे नहीं दे सके। अब ये बैंक वाले कहते हैं जनाब अली आपको 12% इंटरेस्ट देना है और 60 डेज़ में आपको देना है। फिर उन्होंने कहा ये नहीं देंगे, आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रखेंगे। प्रॉपर्टी लिख दिया कोई वहाँ पे, कोई खसरा नंबर 199 में, खेवट नंबर दिस तहसील डिस्ट्रिक्ट गाड़ीगर, और वहाँ पे कोई कॉलेज है वो उनके नाम पे है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी प्रॉपर्टी इनकी कोई 10-11 करोड़ की होगी, मुझे नहीं लगता। अब क्या बताओ फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको नहीं लगता कि इतनी इनकी प्रॉपर्टी? ऐसे अंदाज़ा है क्योंकि मैंने लैंड ग्रैबिंग के मसलों में काफ़ी काम किया हुआ है। यू नो दैट वो रोशनी स्कैम में मेरा ही था, तो उसमें मुझे अंदाज़ा है। अब मैं कोई आई एम नॉट रेवेन्यू का बंदा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना नहीं है, इतना नहीं होगा। आपको क्या लगता है जो बैंक ने इनको दिया था उसके बदले जो ले रहे हैं वो क्या बैलेंस्ड है? यही तो समस्या है, ये प्रश्न यही है ना, यही प्रश्न है, ये कहानी क्या है ये। अच्छा, दूसरी बात नंबर 1, ये जो इतने बड़े भारी भरकम लोन दिए जाते हैं इसमें कुछ बैंक के लोग भी मुलव्वस होते हैं। कुछ केसेस में ठीक होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ही खराब होगा, लेकिन काफ़ी केसेस में कुछ अंडरस्टैंडिंग रहती है। और अब बैंक को कई सालों के बाद चीज़ों को याद आता है उनको, जब हंगामा चलता है। तो ये कुछ बड़े सवालिया निशान हैं। तो इसमें जो हमारे ऑनरेबल छिबर साहब वही जलवा दिखा सकते हैं। आज की डेट में तो वही है, पुराने वो चले गए सलाखों के पीछे। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। सर, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जलवा दिखाया जाता है जब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बात आती है? जलवा दिखाया जाता है? कहाँ दिखाया जाता है? वही मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं दिखाया जाता। बड़े जो लोगों की बात आती है उनके छोटे लोगों पर ज़्यादा नहीं, छोटे मैंने आपको कहा ना, जो स्मॉल फिश है, जो
गरीब है उसका, उसके पीछे पड़े रहते हैं। आसानी से हाथ आ जाती है। वो पैसे पहले ही मरे हुए होते हैं, उसको क्या उनको करना है, वो नहीं ऐसी बात। जो बड़े बड़े IPS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं। चलिए सर, एक और बात करते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए जो फंड आया था, जिस तरह से हम बोले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में, वो भी कहीं ना कहीं अभी चर्चाओं में है। बात यह है कि जब सब तबके समाज के लूट खसूट में लगे हैं तो हमारे प्रोफेसर क्यों ना पैसे खाएं? प्रोफेसर क्यों पैसे बुरे लगते हैं? अमिताभ मट्टू जी का नाम सुनोगा आपने? उनके टाइम भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उनकी वो नज़र इनायत थी एजेंसीज की, तो मसले दब गए। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, कभी आप मेरे फुर्सत में, मैंने उनकी कंप्लेंट की हुई है विजिलेंस में, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वो बाद में महबूबा जी के एडवाइज़र बन गए और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया तनख्वाह लेता हूँ। ये बड़े बड़े आदमी खाली 1 रुपया तनख्वाह लेते हैं। सर बाकी के 0 कहाँ से आते हैं? वो फिर आप जाने, वो आप जाने कहाँ से आते हैं। अच्छा, अब अभी बात रही आज की, वो पैसा आया था और मैंने आपको मैडम जी बताऊँ कि जो भी पैसा आता है उसका एक सिस्टम होता है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, वो किसके लिए ऑपरेट किया जाता है, और एक कोडल प्रोसीजर होता है, एक टेंडरिंग वगैरह होती है। बात की आजकल कह रहे हैं टेंडरिंग करो, मैंने नहीं देखा ये LED लिए उसकी टेंडरिंग हुई है। अगर टेंडरिंग हुई तो घोटाला क्यों निकला? अगर सब ठीक ठाक है, घोटाला क्यों निकला? मैंने आज फेसबुक में भी लिखा और रिक्वेस्ट की, ऑनरेबल LG साहब, हम तो उनका दरवाज़ा ही खटखटा सकते हैं ना, और कहाँ करेंगे कि जी जनाब इसको इंक्वायरी करो, वो देखो कुछ है, ये तो आपका नाम भी ख़राब हो रहा है इस सारे मसले में। आप देखते हैं वो LG साहब क्या करते हैं। सर अगर बात करें जिस तरह से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब से ये कार्यभार संभाला है जम्मू कश्मीर का, तब सबसे पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की बात की थी कि जो बड़ी बड़ी फिशेज, जिस तरह से आप भी कहते हैं कि सबसे पहले उन्हीं पे पकड़ होगी। आपको क्या लगता है जो उनका यहाँ पे कार्यकाल चलता आ रहा है, क्या उसमें ये सब कुछ हुआ है? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा आपको कि उनकी इंटेंशंस को शक करने का तो कोई मुझे लगता नहीं है। वो ही इज़ ए क्लीन मैन, लेकिन जो नीचे लोग हैं ना, कलाकार, उनका प्रोग्राम ठीक नहीं है और उनको प्रॉपर फीडबैक, मैं जो समझता हूँ, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ठीक होगा। यानी आपको लगता है जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पर वर्कर रखे हैं वो ग्राउंड लेवल नहीं, ये जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग घूमते फिरते हैं, वो उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं देते। एंड गवर्नर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नर टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, एवरी फाइल, एवरी नोटिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए वो बहुत बार गवर्नर साहब ने बोला, जब भी बोला, जब उन्होंने तकरीर भी की, वो कहते हैं जी 0 टॉलरेंस करप्शन, भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, जब हम देखने में आता है तो वो कुछ बातें उस मुताबिक नहीं। सर आप खुद ही तो कहते हैं ना कि अब राम राज्य की कल्पना व्यर्थ है। नहीं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसी सुबह आएगी, क्योंकि मसले बड़े गंभीर हैं और ख़ासकर J&K में, हमारी स्टेट में एक बड़ी मैसिव सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जिकल हाँ, मैसिव सर्जरी करप्शन के ऊपर करने की ज़रूरत है। उससे कुछ राहत मिलेगी और उससे हम सब लोगों की समस्याएं जो हैं काफ़ी हद तक दुरुस्त होंगी। अब बाल इज़ इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल गवर्नर, वो हुक्मरान है, वो राजा हैं, बादशाह हैं, वही कर सकते हैं। आप मीडिया में हैं, आपकी भी एक पायस और बड़ी पाक ड्यूटी है कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे या हाईलाइट करते हैं और करते भी रहेंगे। और हम जैसे लोग जिनको आप कभी कभी हमारे पास आते हैं, हमारा भी है, हम भी आपको स्पष्ट बात करें, साफ बात करें, ताकि कहीं बात किसी के माइंड में लग जाए और कुछ भला हो जाए। बाकी उसको भूल जाए, वो राज्य आएगा तो उसको थोड़ा भूल ही जाए तो अच्छा रहेगा। सर अभी आप आखिर में जिस तरह आप हमेशा ही लोगों के सामने वो मुद्दे लाते हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में छिप गए होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी इन सब चीज़ों से बड़ा है कि लोग भी जानते हैं कि कार्रवाई छोटे तबके पर ही होती है, बड़े तबके तक कोई नहीं पहुँच पाता। जो लोग हताश हो चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज? लोग बहुत जल्दी हताश हो गए हैं जी, इतनी जल्दी हताश होने की जरूरत नहीं होती। मुझे आप मुझे ये बताइए, कोई जम्मू कश्मीर में, चलो आप जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, आप जम्मू ही ले लो, आपके पास कोई 50 जेन्युइन एक्टिविस्ट हैं जम्मू में, किसी की ज़ात पर उंगली नहीं उठा रहा, उनके भी प्रोग्राम ठीक नहीं है, जिन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं। यहाँ पे PILs हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसमें बड़े बड़े मसले हैं, उसमें वो कभी टाइम पे वो भी बात आपके माध्यम से ही होगी।
PILs हुई हैं उसको बना दिया गया पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जहाँ पे PILs हुई हैं, जहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, PIL करने वाला लेडी है कोई, पीछे एक्टर दूसरा है। बड़ी गंभीर बातें हैं, बड़ी इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए, बड़ी विस्तार से बातें चाहिए। ये छोटे से इंटरव्यू में सारी बातें कवर नहीं हो सकती, बड़े अफसोस की बातें हैं। उससे ये होता है क्या, PIL को सुप्रीम कोर्ट कहती है ये बड़ी पाक पवित्र चीज़ है, लोगों का भलाई होती है। लेकिन ये भी मैंने कमेंट्रीज पढ़ी हैं, कई लोगों ने इस PIL का भी मिसयूज़ किया हुआ है। हमारे स्टेट में भी ऐसे लोग हैं, नाम ना आज पूछना कम से कम। चलिए शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर SK बल्ला जी, जिनके द्वारा हमेशा ही ये कहा जाता है कि राम राज्य की कल्पना व्यर्थ है। चलिए देखते हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में वो राम राज्य वापस आ सकता है या नहीं आ सकता है। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।